पतित पंगती तुम पति राघव राम, तुम पति राघव राम। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय रघुनंदन जय घनश्याम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय रघुनंदन जय घनश्याम, जय रघुनंदन जय घनश्याम, जानकी वल्लभ कृपा निधान। बोलो श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो, व्यास जी महाराज की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो, श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, धर्म की जय हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, पृथ्वी माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय श्री राधे श्याम। भगवान की असीम अनुकंपा से आज इस मध्याह्न बेला में भगवान की अलौकिक रमणीय मधुरमयी सरस कथा का नित्य की भांति पुनः एक बार आयोजन रखा गया और इस आयोजन में हमारे ही सब आत्मीय जन हैं। सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद इस कार्यक्रम में आने के लिए। और हम इस कार्यक्रम को ना कहकर एक पावन अनुष्ठान कहें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये भगवान की कथा है। यहाँ कोई तमाशा इत्यादि कोई अन्यत्र वस्तुएं या अन्यत्र मंचन नहीं हो रहा है।
ये भगवान की लीला है। यहाँ पर जो आवेगा वो परमात्मा की कृपा को सुनेगा, उनकी अलौकिक कथा को सुनकर अपने जीवन में आत्मसात करके अपने आप को कृत्य करेगा। क्योंकि कितना भी बड़ा कोई हो और इस कार्य से जो अछूता रह जाता है तो उसे अंत में बड़ा पछतावा होता है। बड़े से तात्पर्य मैंने बड़े को नहीं कह दिया, बड़े से तात्पर्य है प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक मनुष्य जब इस ईश्वरीय कृपा से मुख मोड़ लेता है तो उसको अंत काल में बड़ा पछतावा होता है। तो भगवान की इस कथा से कभी भी जीवन में ऐसा ना आवे, ऐसा दिन ना देखें जिससे कि हमारा जो मन है परमात्मा से विमुख हो जाए। कभी भी ना आए। हम तो उस ईश्वर से यही कृपा करेंगे प्रत्येक प्राणी इस कथा सार को सुनकर शराबोर होकर अपने जीवन को आनंदित करे, आह्लादित करे और जीवन का जो मुख्य लक्ष्य है उसको प्राप्त हो, अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करे। ऐसी पावनमयी अमृतमयी भगवान की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत कथा आपके समक्ष, आपके ग्राम सहन में अनवरत ये गंगा बहती है। बड़ी ही खुशी होती है मन में कि आज के समय में देखा जाए तो राम कथा के, कृष्ण कथा के सुनने वाले रसिक जन बहुत कम रहेंगे। इसका कारण यही है कि हम अपने मूल से भटकते जा रहे हैं। वक्ता का कार्य होता है कि समाज को प्रेरित करना। आज के समय के वक्ता जो हैं समाज को क्या प्रेरणा देंगे ये तो हम नहीं जानते, परंतु क्या क्या आडंबर, क्या क्या अंधविश्वास फैला के जाते हैं उसकी तो मैं घोर निंदा करता हूं। देखिए, ये सब जो भी बोल रहा हूं मुझ में क्षमता नहीं है। ये परमात्मा की अलौकिक शक्ति बुलवा रही है और समाज में जो हो रहा है किसी न किसी के माध्यम से ही परमात्मा उस चीज को व्यक्त करते हैं, ना कि स्वयं भगवान प्रकट होके बोलते हैं। बताइए बोलते हैं। वो समय तब जब इस धराधाम पर अधर्म, अत्याचार, पापाचार, अनाचार खूब बढ़ जाता है, तब परमात्मा आते हैं। तब कैसे आते हैं? जब जब होई धर्म के हानि, अपाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। तब तब धरि प्रभु विविधि शरीरा, हरि कृपानिधि सज्जन दीरा। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। परमात्मा जब इस धराधाम पर आते हैं, सज्जनों के, संतों के, गैया मैया, आजकल सब दुखी हैं।
क्योंकि अभी भगवान का समय नहीं हुआ है, जन्म लेने का समय नहीं हुआ है। भगवान ने अभी अपने भक्तों को आदेश दिया है कि आप जाइए, इस कार्य रूप में सेवा करिए, धर्म की सेवा करिए, अत्याचार, पापाचार, अनाचार को रोकने का प्रयास करो। व्यास का यही अर्थ है। व्यास का मूल अर्थ तो यही है, संसार में जो दिख रहा है उसे रोकने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि मनुष्य तो ऐसा हो चुका है, उसे समझ में नहीं आता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ऐसी विडंबना हो चुकी है, मनुष्य अपने आप को समझ नहीं पाता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और इस भ्रम से कौन निकाल सकता है? वो संत ही निकाल सकता है। वो संत की कृपा निकाल सकती है। तो संत का माध्यम क्या है? यही सब भगवान के शास्त्रों का पठन पाठन करके समाज में वितरण करें। परमात्मा ने तो अपने मोटिवेशनल उपदेश तो 5000 वर्ष पहले गीता के रूप में आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। अब आपको समझना है कि हमें कैसे चलना है, कैसे नहीं चलना है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस के रूप में प्रत्येक प्राणी के लिए जीने की कला बताई है। अब आपके ऊपर है उस मानस को पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, ये आपकी हेडक है। मैं तो आपको बता सकता हूं, मैं तो आपको प्रेरित कर सकता हूं। उस परमात्मा की कृपा को जानने के लिए आपको हरि भजन तो करना ही पड़ेगा, तभी आपका कल्याण होगा। और वो हरि भजन एक दिन का नहीं कि आज मैंने तो कथा प्रारंभ की, 7वें दिवस में कथा विश्राम होगी। क्या यहीं तक आपका हरि भजन रहेगा? प्रथम दिवस से 7वें दिवस तक? नहीं प्यारे, इससे भी आगे बढ़ो। वो एक समय के लिए नहीं है, वो हमेशा के लिए है। आपकी ऑल लाइफ के लिए ये भजन है। ये भगवान का जो प्रसाद है, नित्य रूप में आप इसे प्राप्त करें। जब आपके पास ये प्रसाद हमेशा रहेगा तो आप कैसे रहेंगे? तेजोषी वीर्यमसि बलमसि, आपके पास हर एक प्रकार का शक्ति, साहस, उत्साह, कार्य करने की क्षमता आपके अंदर सब प्रभु की कृपा से अंदर प्रवेश हो जाएगी। कई संतों की वाणी बड़ी ही सटीक निकलती है। कारण क्या होता है? उनकी जो भक्ति होती है अनादिकाल से करते आते हैं। अनादिकाल से तात्पर्य है एक आधि समय में नहीं, मास 2 मास में नहीं, अनवरत जिसने भक्ति की है। हमारे श्री गुरुजी महाराज कहते हैं कि मैं नित्य पुराणों का अध्ययन करता हूं, नित्य स्तुति करता हूं भगवान की, परंतु एक दिन गलती उनको समझ में आई।
वो गलती जो थी वास्तविक में थी और उनको थोड़ा लगा। वो कब आई? वो आई 15 साल बाद, 20 साल बाद, ऐसा समझो। कहने का आशय ये है कि आप परमात्मा के लिए निरंतर अनवरत लगे रहेंगे, उसकी कथा से सुन सुन के अपनी इस बुद्धि को मांझते रहेंगे, तो आपकी जो विवेकमय बुद्धि है अच्छा कार्य करेगी, कुछ ना कुछ अच्छा बताने का प्रयास करेगी, कुछ ना कुछ अच्छा देने का प्रयास करेगी। कारण क्या है कि जब बुद्धि ये मलिन पड़ जाती है तो हमारी विवेक में जड़ता उत्पन्न हो जाती है, हम जड़ हो जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता है हम क्या करें क्या ना करें। और इस सब का कारण यही है भगवान की कथा वो किस प्रकार से, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक प्रभु की कृपा भी नहीं होगी तब तक ये सुलभ नहीं होता है। सत्संग बहुमूल्य है, ये ऐसे नहीं मिलने वाला है। ये अमूल्य दूध नहीं है कि जाओ पैकेट एक लेके आ जाओ बाजार से चाय बना के पीते हैं। ये उससे भी बढ़कर है। हाँ, ये मिलने से सहजता से प्राप्त नहीं होने वाला है। सहजता से प्राप्त हो जाएगा महाराज? नहीं मिलने वाला है। सत्संगमं चलवते पुरुषो यदा वै, अज्ञान हेतुकृत मोह मदान्धकार नाशं विधाय तदोदयते विवेकः। अनेकों जन्म से जब अनेकों जन्म के हमारे पाप पुण्य जो हैं इकट्ठा होते हैं तब हमें सत्संग रूपी फल प्राप्त होता है। सत्संगमं चरवते पुरुषो यदा। तब इस जीव को कहीं ना कहीं सत्संग का एक अंश मिलता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जिते। भाग्य का उदय कब होगा? तभी तो होगा जब हम आज लगेंगे। हमें आज का नहीं पता है तो कल हम कैसे बतावेंगे? ये तो समस्याएं हैं, समाज में हैं। हरि चर्चा करने वाले, हरि की कथा सुनने वाले रसिक जन बहुत कम ही होते हैं महाराज, क्योंकि ये विडंबना है संसार की। अच्छा कार्य किसी को शोभायमान नहीं लगता है, सुशोभित नहीं होता है। यही सब गलत कार्य हों, चलचित्र इत्यादि, बड़े बड़े सिनेमा घर इधर आसपास आपके बगल में खुल जावे हैं तो देखो
4 वर्ष का नन्हा बालक हो या नन्ही बालिका हो, वो भी माँ के साथ देखने जाएगी, उस चलचित्र सिनेमा घर में जावेगी, तो भाई अब आगे जब तुमको डांटते हैं वही आपके जो लड़के आपको फटकारते हैं, तो इसमें गलती क्या उनकी? क्योंकि आपने उन्हें संस्कार यही दे दिए। संस्कार की समस्या है महाराज। संस्कार उनको जैसा दोगे, जैसा सिखाओगे, वैसा बनेंगे। और आपको यह संस्कार सीखना है। संस्कार यदि बालकों में देने ही हैं तो भगवान की कथा सुनाओ उनको। ईश्वर की कथा उनके जीवन को बदल देगी। बदलने का प्रयास पूर्ण रूप से होगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। बच्चा विवेकहीन है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, जड़ बुद्धि का भी है। मानस में ऐसी अमृत बहुमूल्य चौपाइयां हैं, यदि उसका पाठन किया जाए तो वो जड़ बुद्धि मूर्ख बालक भी पढ़ने लगेगा। आप लोग कहोगे महाराज हमारा बालक बड़ा है, पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता है। माता ध्यान से सुनो, यदि बालक का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो मानस में भगवान गुरुकुल में शिक्षा लेने जाते हैं, वहां के प्रसंग में आए हैं। बहुत सुंदर चौपाई है, भाव के साथ सभी लोग गावेंगे। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। अल्पकाल विद्या सब आई, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई, अल्पकाल विद्या सब आई। भगवान विद्या को लेने के लिए नहीं जा रहे हैं, गुरु के सानिध्य में रहकर विद्या स्वतः ही आ गई। ये कृपा है। लोग कहते हैं कि सरकार इतना रुपए क्यों खर्च करती है। एक बात बताइए महाराज, सत्य बात है, बहुत ध्यान से सुन। सरकार जो है इतना पैसा क्यों खर्च करती है? बात बिल्कुल सही है। उस जगह लाइब्रेरी खुलवा दी जाए तो स्टूडेंट आज के दौर के जितने भी हैं उस लाइब्रेरी में जावें, हाँ पुस्तक उठाएं और पढ़ें। क्या पुस्तकों से ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता है? हो सकता है ना। फिर गुरु की क्या आवश्यकता है? मैं उन जड़ बुद्धि वाले लोगों से पूछना चाहूंगा, मूर्ख लोगों से, जन्म माता दे देती है तो फिर माता क्यों चलना सिखाती है? फिर माता क्यों भोजन खिलाना सिखाती है? जन्म देके माता का तो कर्तव्य हो गया कि छोड़ दे बालक को, जैसा चाहे वैसा करे। क्यों उसका लालन पालन पोषण करती है?
इसीलिए तो करती है कि हमारा पुत्र हमारे लिए सहारा बनेगा। इसी प्रकार से मेरे भाइयों बंधुओं, गुरु आपको उस अंधकार से निकालता है जिस अंधकार में तुम जी रहे थे। माता पिता ने आपको चलना उठना बैठना बोलना खाना पीना इत्यादि सब सिखा दिया, फिर उनका कर्तव्य ये है कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए अच्छे गुरुकुल में भेजें। गुरु हमारे जीवन को बदलता है। हमारे जीवन में जो नई नई उमंगें आती हैं, नया नया कुछ सीखने का आत्मसाहस उठता है, वो आपको गुरु बताता है, ना कि वो पुस्तक में लिखा हुआ बताएगा। गुरु आपके लिए एग्जाम्पल है, गुरु आपको उदाहरण सहित देगा। पुस्तक तो है ही, पुस्तक के साथ उसने जीवन में क्या क्या जिया है वो भी आपके साथ शेयर करता है। वो गुरु है। गुरु का स्वरूप यहीं तक नहीं है, गुरु आपके जीवन के अंत काल तक आपके साथ रहता है, वो गुरु है। यदि कोई किताबों से ही विद्वान हो जाता तो शायद आज घर घर में सब लोग मानस के विख्यात, पुराणों के विख्यात पुरोधा होते, विद्वान होते। पुस्तकों से कोई विद्वान नहीं होता है। विद्वान तो जब गुरु की कृपा होती है तब कोई बालक, कोई शिष्य समाज के लिए निकलता है, समाज को प्रेरणा देने के लिए जाता है। तभी तो गुरु कहते हैं, जा बालक कि अब तू समाज के लिए कल्याण कर। क्योंकि वो जान जाते हैं कि हमारा जो शिष्य है बड़ा ही प्रौढ़ हो चुका है, मजबूत हो चुका है, उसकी जो ज्ञान शक्ति है बड़ी तेज हो गई है। क्योंकि वहां रह के आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। भगवान गुरुकुल में है और गुरु जी हर प्रकार का परिश्रम करा रहे हैं कि हमारे जो शिष्य हैं कठिनाइयों के समय में भी ना झुके। वो संस्कार भगवान श्री राम में उसी गुरुकुल से तो उत्पन्न हुआ। उस गुरुकुल में लकड़ियां हुई, गुरुजी ने कहा कि जाओ जंगल से लकड़ी काटो, हैं, पर्यावरण की सुरक्षा करो, साफ सफाई रखो, हैं, इत्यादि जितने भी ऐसे कार्य हैं जिनको हर एक माता पिता आज के समय में अपने बच्चों के साथ देखना नहीं पसंद करेगी। कोई माता पिता चाहेगा कि हमारा पुत्र जिस यूनिवर्सिटी में, जिस कॉलेज में, स्कूल में, गुरुकुल में पढ़ रहा है वो जाए झाड़ू लगाए सुबह सुबह। नहीं सोचेगी। परंतु ये सब गुरुकुल के नियम में है। तुम्हारा प्रथम कर्तव्य यही है जीवन का कि हम जिस परिवेश में रह रहे हैं, जिस स्थान पे रह रहे हैं, उस स्थान को पवित्र करें, सुरक्षित करें, अच्छा बनावें। ये सब भगवान इस धराधाम पे आके और एक सामान्य मनुष्य की तरह गुरु वशिष्ठ के बताए हुए मार्गदर्शन पर अपने जीवन को उसी सामान्य प्राणियों की तरह
जी रहे हैं, जीकर दिखाया है। इस प्रकार से शिक्षा दो, रूढ़िवादिता शिक्षा मत फैलाओ, जातिगत शिक्षा को मत बांटो। ये हमारे समाज की बड़ी विडंबना हो रही है। हम लोग एक दृढ़ नहीं हो पा रहे हैं, एक संकल्प से युक्त नहीं हो पा रहे हैं कि नहीं, मैं इस भारतवर्ष में रहता हूं, मुझे भी अभिमान होना चाहिए। जिस भारतवर्ष में भगवान स्वयं जन्म लेते हैं, उस भारतवर्ष का मैं एक नागरिक हूं। और जिन्होंने अपनी लीलाओं से लोगों को प्रेरित किया है, क्यों ना मैं उन्हीं के ही चरण कमलों का अनुसरण करूं, अपने जीवन को कृतकृत्य करूं, धन्य करूं। माता, कथा का रूप कथा होता है। यदि मैं आपको कथा सुना के 2-4 मिनट आपसे वार्तालाप करके या 2-4 मिनट भजन संध्या आज का जो स्वरूप बना दिया है कथावाचकों ने, यदि ये मैं सब करके चला जाऊं तो उससे हमारा कल्याण नहीं होने वाला है। ये मुझको भी पता है, अच्छे अच्छे वक्ताओं को भी पता है। किसी को यदि बुरा लगे तो क्षमा करना। मैं तो यही कहूंगा कि थोड़ा शास्त्रों का मनन और चिंतन करके कथा बोली जाए। जहां आप रहे हैं वहां तो कल्याण होना ही निश्चित है, पर जहां जहां आपकी ध्वनि लोगों के कर्णों तक जा रही है, उस व्यक्ति का भी कल्याण हो जाएगा। कथा का स्वरूप साहब बिगाड़ो मत। इसे समाज में प्रेरणा के लिए भगवान ने परोसा है, ये दिया है, संतों ने इसे भेजा है, तो इसे यूं ही नाच गानों से मत समेटो। आज के समय में हम बताते हैं कि एक मित्र हैं, उन्होंने एक वीडियो क्लिप भेजा था ऐसे ही व्हाट्सएप के माध्यम से। तो कुछ विदुषियां हैं, अब विदुषियों भी कहना बड़ा हमारे लिए उचितकर नहीं रहेगा इस पावन मंच से, पर जिस मंच पर बैठी हैं उसकी गरिमा के लिए मैं ये शब्द उपयोग कर रहा हूं। क्योंकि वो जो मंच है, ये जो मंच है, ये मंच नहीं है, ये साक्षात व्यास का स्वरूप है। ये कोई साधारण मंच नहीं है। हम देख रहे हैं इस पावन पवित्र मंच को बना के कुछ हमारी बहनें जो हैं इस मंच को दूषित कर रही हैं। ये कोई नाच तमाशे वाला खेल तो नहीं है जिसे आप नृत्य कर करके दिखा रहे हैं समाज में। मैं यही कहूंगा, बड़ी वेदना होती है सनातन धर्म की ये सब विडंबना देखकर। पैसे के लिए मत जियो। अरे पैसे कमाने हैं तो आप एक भजन के लिए, संकीर्तन के लिए कोई नाम दे दो कि मैं संकीर्तन करने वाली युवती हूं, या मैं संकीर्तन करके भगवान का गुणगान करती हूं। वो नाम एक उचित रहेगा कि संकीर्तन करने वाली टोली को बुला लिया जाए, परंतु इस भागवत के स्वरूप को मत बिगाड़ो। इस मंच की गरिमा को कम से कम आज के मैं युवाओं से निवेदन करूंगा। मैं भी युवा हूं, मैंने ऐसे ऐसे संतों को पढ़ा है, मैं भी YouTube पर ऐसे ऐसे परम पवित्र संतों को सुनता हूं, देखता हूं। उन्हीं के ही वचनों को सुनकर हमारे अंदर भाव आते हैं, तभी मैं बोलता हूं।
स्वयं का अध्ययन करना चाहिए। हमारे परम पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज बहुत ही सरल व्यक्ति हैं और बहुत सहजता से बोलते हैं और कहते हैं कि युवा पीढ़ी जितनी आ रही है कथा के रूप में, मैं उनसे इतना ही कहूंगा कि अध्ययन करो, अनवरत करो, अध्ययन का स्वरूप मत बिगाड़ो। आज हम अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे कुछ, तो धीरे धीरे प्रौढ़ हो जाएगा, लोगों को सुनने में आनंद आएगा। यदि हम इसे भजन और कीर्तन का ही माध्यम बनाए तो वो दिन दूर नहीं, लोग भी इस मंच से डरा करेंगे। आज तो समाज वैसे भी इसे उतना सम्मान नहीं देता है जितना कि देना चाहिए। परम पूज्य श्री रामभद्राचार्य जी वो भी कहते हैं कि वास्तविक में आज हम देखते हैं युवा पीढ़ी जो है जिस प्रकार से इस धर्म मंच को गिरा रही है, धर्म मंच को तहस नहस कर रही है, बड़ी वेदना होती है। परंतु महाराज श्री ने कहा कि कुछ ना कुछ अध्ययन करो, उस अध्ययन के साथ कम से कम 2-4 तो श्लोक ऐसे बोलो जिससे कल्याण हो। इस सब की कठिनाइयों को आध्यात्म रामायण में देखने को मिलता है। प्राप्ते कलियुगे घोरे, प्राप्ते कलियुगे घोरे, नरः पुण्यं विवर्जितम् दुराचाररता सर्वे सत्यवार्ता परांगमुखा। इस कलयुग में, इस घोर कलयुग में मनुष्य जो है पुण्य कार्यों से दूर भागेगा, वर्जित करेगा। जहां सत्संग हो रहा होगा वहां लोग बोल तो देंगे कि महाराज मैं भी आऊंगा, पर आ नहीं सकते, क्योंकि ये पुण्य कार्य है, पुण्य कार्य करने की सबकी क्षमता नहीं है महाराज। और कैसे होंगे? दुराचारी, पापाचारी, अनाचारी, अत्याचारी, रतः सर्वे, सभी लोग यही घोर कार्य करेंगे। और सत्यवार्ता परांगमुखा, सत्य बात कहने के लिए विमुख होंगे, सत्य नहीं बोल सकते हैं, चाहे तुम कुछ उनसे बुलवाओ पर सत्य नहीं बोलना मंजूर है। ऐसे ऐसे लोग इस कलयुग में हैं। अब कहोगे कि महाराज जब कलयुग इतना खराब है तो फिर बचा ही क्या है, किस लिए बचा है? सिर्फ इसलिए ही बचा है, भगवान भागवत के अंतिम श्लोक में कहा है, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनस्तम, नमामि हरिं परं, प्रणामो दुःख शमनस्तम, नमामि
इस कलयुग में यदि कोई सत्य है वो सिर्फ हरि भजन है। मनुष्य को यदि कोई कार्य आपको बचा सकता है इस कलयुग में तो भगवत शरण है, भगवान की पूजन है, भगवान का यज्ञ है, हवन इत्यादि जो धार्मिक अनुष्ठान है वही इस कलयुग को जीवंत करेंगे। कलियुग केवल राम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलियुग केवल राम आधारा, कलियुग केवल राम आधारा, सुमिर 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 नर उतरहि पारा। सुमिरन करके ही उस प्रभु को इस कलिकाल से हम अपने आप को बचा पावेंगे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण। आइए भगवान का प्यारा भजन